एक चीज़ दिखा दी जाए कि एक बीवी अपने हस्बैंड के मुंह के ऊपर थूक रही है और उसको चमाटे मार रही है। कोई लॉजिक ही नहीं बनती इस ड्रामे की। अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है तेरा बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। उसमें करैक्टर है मीरब, मुर्तसिम, हया जो कि बेहया है। ये तीन मेन करैक्टर हैं जो मुझे समझ आई है। इस ड्रामे की स्टोरी स्टार्ट किया जी, पाकिस्तान का महंगा तरीन ड्रामा है। पाकिस्तान की तारीख में इससे अच्छा ड्रामा नहीं बना। हमने कहा देख लेते हैं, हम देखने लग गए। शुरू दिन से देख रहे हैं और उसकी स्टोरी अभी तक समझ से बाहर है कि क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं। ये जो राइटर है वो इंतहाई फारिग हो रहता है। उसने सबूत दे दिया कि भाई मैं फारिग हूँ। वो कैसे, मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। इस ड्रामे की स्टोरी स्टार्ट होती है, एक बच्ची है, उसकी एक बंदे से शादी होती है जिसका नाम मुर्तसिम और बच्ची का नाम मीरब है। वो शादी से पहले वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि भाई आप मेरे शोहर होंगे मगर आपका बिस्तर मुझसे अलग होगा, आप सोफ़े पे सोएंगे, मैं बेड पे सोऊंगी, काऊ माऊ हम नहीं कर सकते। ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया। और लड़के को बेचारे को चढ़ी पड़ी थी। उसने कहा कि शायद बाद में मान जाए, उसके दिल में एहसास पैदा हो जाए कि मैं सोफ़े पे सो रहा हूँ, मेरी कमर में दर्द हो सकता है। मगर वो ढीठ थी, उसने ऐसा नहीं किया और वो शुरू दिन से ऐसे ही चलता रहा। वो लड़का सोफ़े पे और लड़की बेड पे। एक दिन वो दोनों इकट्ठे बेड पे सोए थे। लड़के ने थोड़ी सी हिम्मत जता के थोड़े से बाल शाल सही किए थे मगर वो उठ गई, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई, वो गुस्सा हो गई। उसने कहा कि तुमने मेरी जुएँ देखने की कोशिश कैसे की, मैं खुद ही शैम्पू लगा के ख़त्म कर लूँगी। यहाँ तक होगी बात ख़त्म। ड्रामा चल रहा है, हम देख रहे हैं। उसमें एक करैक्टर है हया जो कि बेहया है। उसका दिल बचपन से ही, जब वो पैदा हुई तो उसने सबसे पहले आंखें खोल के मुर्तसिम को देखा तो उससे उसको प्यार हो गया। हमारे ड्रामों में प्यार ऐसे ही हो जाता है। खैर आजकल पब्लिकली भी हो रहा है, तो हो गया, उसको प्यार हो गया और उसने सोच लिया कि ये जो बंदा है ये मैं इसके साथ लिखी जा चुकी हूँ, हमारा जोड़ा आसमान पे बन चुका है। हाथों वाला जोड़ा नहीं, शादी वाला जोड़ा जो आसमान पे बनता है वो। और वो लड़की कहती जी ये मेरा ही बंदा बनेगा, बस इसके अलावा ये बंदा बन ही नहीं सकता। तो ड्रामा चल रहा है। उसमें जो हया है अब वो सारी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो मीरब है उसको हीरो की नज़रों में, मुर्तसिम की नज़रों में, उसके शोहर की नज़रों में गिरा कर मैं पारसा बन जाऊंगी और मुझसे जो शादी कर लेगा मुर्तसिम। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। उसकी चालें हैं वो गलत हो रही हैं। ये राइटिंग चल रही है इस टाइम, लिख रहे हैं राइटर्स वगैरह, सीन भी सारे चल रहे हैं। फिर उस ड्रामे का अब क्लाइमैक्स स्टार्ट हो गया। क्लाइमैक्स में ये हुआ कि अब जो हीरोइन है उसको पता है कि ये जो लड़की है ये मेरे शोहर पे डोरे डालती है। शुरू दिन से उसको पता है कि ये मेरे शोहर पे डोरे डालती है, वो उसके साथ सोना चाहती है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है, वो उसके साथ हर कुछ करना चाहती है। बस ये उसको पता है, लुब्बे लुबाब इस कहानी का यही है। तो वो इसमें एक लाइन आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो जब शादी हो रही होती है तो एक कमरे में मुर्तसिम जाता है, उसके पीछे ही हया चले जाती है और हया फुल बेहया है और वो बहुत ही कमाल का सीन है। उसमें वो लड़की जाके मुर्तसिम को पीछे से हग कर लेती है एंड और वो उसको जो कहती है, वो पीछे से मीरब आ जाती है और वो देख लेती है और मतलब वो कहती है अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, सॉरी गलती से मैं आ गई यहाँ पे, मुझे पता नहीं था, वरना मैं डोर नॉक करके आ जाती, डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को। तो जो हया है वो बहुत ही पारसा बन के साथ में, मासूम बच्ची बन के साथ में खड़ी हो जाती है और जो मुझसे वो कहता है कि देखो मैं हूँ सख्त लोंडा, मैं सोफे से बेड पे आ सकता हूँ मगर मैं इसके साथ टीचू मीचू नहीं कर रहा था, यकीन करो मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसने क्या कहा, नहीं मैं तुम पे यकीन नहीं करूँगी। अब जो स्टोरी लिखने वाली औरत है, ये जो जिसने ये ड्रामा लिखा है, मैं उसको बता दूँ कि जो आपका करैक्टर है उसको शुरू दिन से जब पता है कि ये जो हया है ये बेहया है, अगर उसने देख भी लिया है तो वो हया को पकड़े और उसके चपेड़े चपेड़े मरवाए। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जो मैंने आज तक देखा है वो यही है कि जो बीवी होती है अगर शोहर के साथ किसी लड़की औरत को देख ले तो वो शोहर को तो बाद में पूछती है, पहले वो उस औरत के बाल पकड़ती है, उसको नीचे देती है और उसके चपेड़े चपेड़े कराती है। ये मैंने देखा है। थोड़ा रियलिटी पे भी जाओ ना। तो आपने क्या दिखाया कि वो जिसने आकर उसको पीछे से पकड़ा वो पारसा हो गई, वो साइड पर मशूम हो गई। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, वो लाइन ज़रा चेक करो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में बेबस हो चुकी थी और मैं यहाँ पे आ गई। क्या बात, ये हमारे प्यार में कोई बेबस क्यों नहीं हो रहा। लाना था प्यार करने वाला बेबस होते हैं, ऐसे बेबस होते हैं। खैर ये घटिया हरकत है। इसको हम इसको वो जो हमारी बड़े बड़े अदारे और अदालतें और वज़ीर आज़म करते हैं मज़म्मत, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। खैर, तो अब वो जो लड़की है हया जो है वो वहाँ से जा चुकी है। वो मीरब को नहीं कहती कि ये सब मैंने किया है, मुझे उसने मुर्तसिम ने नहीं बताया था। तो जो मीरब है वो काफ़ी गुस्से में है
और उसने क्या किया है, उसने अपने हस्बैंड के छपाटा लगा दी है, उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया और उसके मुंह पे थूका भी है। ये दो इंतहाई गलीज़ हरकतें जो हमारे टीवी के ऊपर दिखाई गई, नेशनल टीवी के ऊपर, कि भाई हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करते हैं। लानत है लिखने वाले पे और लानत है दिखाने वाले पे। तो अब जो मुर्तसिम खान है, ज़ाहिर सी बात है वो उसका हस्बैंड भी वो गुस्से में आ गया। उसने कहा कि यार एक तो मुझे अपने साथ सोने नहीं दे रही, कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन करवाया हुआ, और ऊपर से सोने पे सुहागा, इतनी टेंस माहौल चल रहा है, उसमें भी उसको याद करवा रही। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, इसीलिए इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। बेवकूफ़ लड़की, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ना करती तो अभी तक तुम्हें उल्टी आ चुकी होती, और उल्टी आने के बाद सारे घर ने तुम्हारे ऊपर जमा हो जाना था, और उसके बाद तुम्हारे हाथ में प्लास्टिक की गुड़िया पकड़ा दी जानी थी और कहा जाना था कि ये है मुर्तसिम खान का बेटा, और ड्रामा ख़त्म हो जाना था। मगर नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बीच में हया बेहया हो गई और हमें देखना पड़ा एक अदद मियाँ बीवी का रेप। जी हाँ, रेप। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि जो मुर्तसिम हैं वो गुस्से में आए, तैश में आए, और उन्होंने कुंडी लगाई। उन्होंने कहा कि इसने अब रो धो के तो घर चले ही जाना है भाई, भागते चोर की लंगोटी सही, पहले तू ते आना। ये उन्होंने किया, और उसके बाद फिर आपको पता है उनके सुरमा शुरमा जो कजल शजल था वो बह के यहाँ तक आ चुका था, और ड्रामे में दिखा दिया गया कि हस्बैंड ने मियाँ ने बीवी के साथ रेप किया है, उनकी मर्ज़ी के बगैर। रेप मर्ज़ी के बगैर ही होता है, सॉरी। तो ये सिचुएशन है इस टाइम हमारे टीवी सीरियल्स की। इंडिया वाले जो है ना बड़े शौक से पाकिस्तान ड्रामे देखते हैं। उनको लगता है कि जो पाकिस्तान ड्रामे हैं उनकी स्टोरी अच्छी होती है और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, और उसमें डिश 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 वाला सीन नहीं होता। मगर अब जियो ने रवायत डाली है कि हम ये सीन लेके आएंगे। अबे 1 घंटे बाद अपनी माँ पे कैमरा मरवाते हो, पागल तो नहीं हो तुम? हम इतने वेले भी नहीं हैं। खैर हम तो 20 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कौन टीवी पे तो देखते नहीं है। तो ये हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है। अब इसके लिए जो हमारी इस ड्रामे के राइटर हैं उनसे जब पूछा गया कि जी आपने ये क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा देखिए जी, माई लाइफ माई रूल्स, देखना है देखो वरना भाड़ में जाओ। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, आप भाड़ में जाओ, उसने उनकी दुकान चल रही है। उन्होंने कहा जी देखिए, ये पाकिस्तान के हर दूसरे घर की कहानी है। बीबी कैसे आप दूसरों के घरों में कर क्या रही हो, पहले तो ये बताओ। आपके पास इतना टाइम कहाँ से आ रहा है कि आप दूसरों के घरों में जाके ये देख रही हो कौन सा हस्बैंड कौन सी बीवी के साथ रेप कर रहा है? तुम पागल तो नहीं हो? ये हो रहा है हमारे माशरे में। अगर कहीं एका दुक्का ये वाक़यात हो चुके हैं तो उनको रोका जा सकता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। ऐसे कि पूरे मुल्क में एक चीज़ दिखा दी जाए कि एक बीवी अपने हस्बैंड के मुंह के ऊपर थूक रही है और उसको चमाटे मार रही है, कोई लॉजिक ही नहीं बनती इस ड्रामे की। अभी के लिए